परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान वो आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, जिनके कारण ही जीवन संभव हुआ है। उन आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। और गायत्री महामंत्र हमारे आदि पूर्वज प्रथम धरती के मानव आर्य जो सनातन भारत में आए हैं, उन सनातन आर्यों ने गायत्री महामंत्र की स्तुति सर्वप्रथम की है। और ऐसा आदि मंत्र जो शारीरिक मानसिक संपूर्ण प्रकार के दुखों का शमन करता है और मानव को दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत बनाने का ये मंत्र वेदों के गूढ़ रहस्यों को सरलता से संपूर्ण मानवों को संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाला आदि मंत्र, वो महामंत्र जो हमें परम पूज्य गुरुदेव ने आज के कलयुग में संपूर्ण प्रकार के ताप संताप जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हरण करने वाला ऐसा पावन मंत्र हमें प्रदान किया है। देव मंत्र हमें परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया है। इस विश्व प्राणियों को ऐसे समय पे प्रदान किया है जहाँ सर्वाधिक आवश्यकता मानव को आज उस वैदिक ज्ञान की पुनः इस धरती पर आन पड़ी है। तो सभी कमर सीधी करें। एक बार गायत्री महामंत्र पावन मंत्र हम अपने जिह्वा द्वारा, अपनी आत्मा द्वारा, अपने प्राण द्वारा, अपने मन द्वारा इसको हम एक बार दोहराएं। कमर सीधी करने का तात्पर्य हमारे सनातन जो भारत के आदि पूर्वज ऋषि महर्षि आर्यों द्वारा योग विज्ञान का मार्ग अपनाया गया है। और योग विज्ञान के अंतर्गत हमारे शरीर के अंतर में कुछ ऐसे सूक्ष्म अंग अवयव भरे पड़े हैं जो संभवतः आपकी प्रयोगशाला में दिखाई नहीं देते हैं। तो भी हमारे रीढ़ की हड्डी पे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का जाल जो हमारे मूलाधार चक्र से लेके ब्रह्मास्त्र चक्र तक ऊर्जा का ऊपर की ओर गमन कराना का विधान मानव को एक आत्मा जो माना गया है। हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों ने सबसे बड़ी समस्या का जो समाधान धरती पर किया है वो है मानवों के संबंध में पूर्ण रूप से विचार करने किया गया है और मानव के अंदर निहित शक्तियों के बारे में संपूर्ण अनुसंधान प्रयोग परीक्षण हमारे आदि पूर्वजों ने प्रथम आगमन काल के समय ही ये पूर्ण कर लिए गए हैं। और हमारे उन आदि पूर्वजों ने अपने संपूर्ण वैदिक आर्ष ग्रंथों में विभिन्न माध्यमों से संपूर्ण ब्रह्मांड के विज्ञान को हमारे समक्ष आज से लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही मानवों को प्राप्त है। आज दोस्तों जो धरती पर मानव यहाँ आए हैं उसके संबंध में पिछले 2500 वर्षों में मानवों को त्रुटिपूर्ण तथ्य चिंतन त्रुटिपूर्ण तरीके से उनके ब्रेन वॉशिंग की गई है और सारे संसार के मानवों को इस प्रकार से इस विज्ञान का सहारा लेकर भ्रमित किया गया है जो डार्विन और चार्ल्सवाद के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार सारी धरती के मानवों को ये बताया गया है
कि मानव का आगमन यहाँ धरती पर एक विकास क्रम के अंतर्गत मछली बंदर से होते हुए इंसान स्वतः ही बन गए हैं। और इस प्रकार की विचारणा सारे संसार के मानवों को पढ़ाई गई है। जो ये पीढ़ियाँ आज ये जो जी रही है धरती पर अभी आई हुई पीढ़ियाँ, ये सब उसी चार्ल्स और डार्विनवाद को पढ़कर मानव को केवल एक शरीर माना गया है और इस भौतिक जीवन दर्शन को प्रधानता देते हुए इन 2500 वर्षों में मानवों को मात्र एक शरीरधारी जीव समझा गया है। और यहाँ मानवों के बीच ये जो विभेद आए हैं धरती पर, जिनमें से सबसे पहला जो विभेद मानवों के बीच आया है वो आया है धरती पर किसी को गुलाम बनाना, किसी को ज़बरदस्ती गुलाम बनाना और कत्लेआम करते चले जाना और साम्राज्यवादों की स्थापना करना। यहाँ उन्हीं अनार्यों का वो काम है जो अनार्य, जो असुर, जो हमारी भारत भूमि से बहुत पहले ही आर्यों द्वारा आर्यव्रत क्षेत्र से हजारों साल पहले ही उनको निष्कासित कर दिया गया था। और वो सारी दुनिया में जो मानव बसे हैं, इन 2500 वर्षों में सारे मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन यहाँ किए गए हैं, जिनमें से सबसे षड्यंत्रकारी विभाजन जो मानवों में हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था धरती पर, वो है किसी भी मानव को जन्म लेते ही गरीब आदमी बना देना, किसी भी आदमी को जन्म लेते ही अमीर आदमी बनाने का टैग दे देना, किसी भी मानव को जन्म लेते ही मालिक होने का टैग प्राप्त हो जाना, किसी भी मानव को जन्म लेते ही नौकर बनने का टैग प्राप्त हो जाना, किसी भी मानव को जन्म लेते ही विकसित देश में पैदा होने का गौरव मिल जाना, डॉलर का गौरव मिल जाना, किसी भी मानव को धरती पर पैदा होते ही वहाँ टका, डॉलर, टका, रुपया, इन जो हजारों तरह की यहाँ पर सैकड़ों तरह की मुद्राएं दुनिया में जो चलाई गई हैं, ये इस मुद्रा के आधार पर मानव जीवन को संचालित करने का जो कार्यक्रम है, उसी को पूंजीवाद कहा गया है। इसी को पूंजीवाद कहते हैं, जो मानव के बीच में जो भी कार्य व्यापार सारी दुनिया के मानवों के बीच में हो रहे हैं, उन संपूर्ण कार्य प्रकारों का जो नियोजन किया गया है, वो कृत्रिम रूप से धन आधारित जीवन पद्धति को मानवों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, अप्लाई किया गया है। ये पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको कहा गया है, ये जो प्रारंभ में गुलाम बनाया उन्हीं लोगों ने, और उन्हीं लोगों ने फिर हथियार बनाए, उन्हीं लोगों ने फिर सारी दुनिया में हथियार बांटे, उन्हीं लोगों ने लोगों को आपस में लड़ाया, और एक जो हार गया या मर गया तो दूसरा जो विजेता था उसको धरती पर एक कृत्रिम सीमा रेखा का निर्माण कर दिया गया, और इस कृत्रिम सीमा रेखाओं में मानवों को अंदर भर दिया गया और बाहर आज़ादी का बोर्ड लगा दिया गया। और ये इस प्रकार से आज़ाद गुलामी का खेल यहाँ प्रारंभ हुआ। और ये अमीर बनाना और गरीब बनाना, ये धन आधारित जीवन पद्धति को सारे संसार के मानवों पर इम्प्लीमेंट कर देना, ये केवल 2500 वर्षों में हुआ है। और इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार कोई राजनेता करने आया है, जो उसी महाकाल सत्ता के अवतरण के साथ यहाँ पर एक ऐसी देव आत्मा आई है, जो परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने राजनीति में धरती पर इस जो ये षड्यंत्र, संपूर्ण षड्यंत्र जो मानवों के बीच में हुआ है,
इस षड्यंत्र को सबके सम्मुख अपने राजनीतिक सूत्रों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनमें सबसे मुख्य सूत्र है जो हमारे सनातन वेद से लिया गया है, और ये सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र है, जो परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के विनिर्माण के पश्चात जब उनको जीवन प्रदान किया गया है, तो संपूर्ण जीवों की प्रजातियों में एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही संपूर्ण जीव आपस में जीवन का व्यवहार करते हैं। चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, चाहे मानव है, चाहे मधुमक्खी है, वो सभी जीव अपनी प्रजाति के जीवों में आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही एक दूसरे से जीवन में व्यवहार करते हैं। और इनके बीच में एक ही प्रजाति के जीवों में मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बीच में किसी भी प्रकार के अधिकारियों की लड़ाइयाँ नहीं हो सकती है। किसी भी जीव में अपने अहंकार के कारण दूसरे को छोटा बड़ा समझने की भूल वहाँ नहीं हो सकती है, गुंजाइश नहीं है। जो परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को झुंड में रहने की जो प्रेरणा मिली है, वो चाहे बड़े जीव हैं चाहे छोटे जीव हैं, एक ही प्रजाति के जीव जो झुंडों में रहने की प्रेरणा से प्रेरित हैं और सभी झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ये भाव ही परमात्मा सत्ता का आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र का यहाँ प्रकटीकरण है प्रत्येक जीव में। तो यहाँ पिछले 2500 वर्षों में मानवों के मूल सूत्र, जो मुख्य सूत्र से संचालित होने प्रारंभ काल में ही जिस सूत्र से मानव जाति सतयुग के माध्यम से धरती पर आई है, वो वैदिक सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार ही और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार ही यहाँ आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती के आर्य आए हैं। और सतयुग के काल में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, या किसी प्रकार का मानवों में ना कोई विभेद था, ना किसी प्रकार का कोई विभाजन था, ना कोई जातियां थी, ना कोई प्रजातियां थी, ना कोई धर्म थे। ये सारे के सारे जो कार्य हुए हैं, ये सतयुग के बाद में जब आर्यों में ही कुछ लोगों ने बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी मानवीय चिंतन में त्रुटि आई और वो भौतिक जगत की ओर उनकी विचार प्रणालियाँ जाने लगी। उस समय आर्यों द्वारा उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया और वो लोग आर्यव्रत क्षेत्र से जाकर सुदूर दुनिया में जो पाताल लोक में, जिसको अमेरिका आज कहा जाता है, आंध्रालय ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जो सारे के सारे जावा, बर्मन, सोमालिया, हर जगह जो कनाडा, जापान, थाईलैंड, अरब देश, जो 2500 वर्षों में जितने भी धरती पर ये अलग अलग देश बने हैं, ये इन 2500 वर्षों में बने हैं और मुख्यतः इन 500-700 साल में बने हैं। और धरती पर जो ये अमीर गरीब बनने का जो फलसफा है, ये पूंजीवाद की देन है, धन आधारित जीवन पद्धति की देन है, और जिसका निषेध करते हुए इसका निराकरण करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी राजनीतिक सूत्रों द्वारा, जिनमें मुख्यतः सूत्र प्रदान किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व राजनीति को पहले मानव के परिचय से शुरू करते हैं और मानव का परिचय परम पूज्य गुरुदेव की प्रथम पुस्तक मैं क्या हूँ के माध्यम से और सारे संसार के संपूर्ण बुद्धिजीवियों के माध्यम से, सारे संसार के आज के वैज्ञानिकों के द्वारा
और सभी मानवों के द्वारा धरती पर जो भी विराजमान हैं उनके द्वारा ये जो मानव के संबंध में, मानव के परिचय के संबंध में जो ये यहाँ त्रुटियाँ 2500 वर्षों में हुई हैं उनको ठीक किया जा रहा है उन ऋषि सत्ताओं के द्वारा। और उसको ठीक करने का सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु। इस सूत्र के अनुसार सारी मानव जाति को आपस में जीवन व्यवहार करना पड़ेगा। पुनः इस सूत्र की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व की 18 सूत्रों को मिलाकर परम पूज्य गुरुदेव का जो नए युग का नया संविधान लिखा जा चुका है, उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि मानवों के बीच पूरे जीवन काल में, चाहे वो मानव धरती के किसी भी भाग में रहता है, लेकिन मानव को अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कृत्रिम है। तो धन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये ना कह दे कोई आदमी कि मैं अपना जीवन जिया और अपने जीवन में मेरे पास धन नहीं था, इस कारण मैं कुछ नहीं कर पाया, इस कारण मैं हीन भावना से रहा। धन न होने के कारण मानव जीवनों में जो हजारों वर्षों से ये हीन भावना आती चली आई है और हीन भावनाओं से नकारात्मक जीवन दर्शन के कारण जो इस भौतिक जगत में तिल तिल कर जो मानव मरे हैं, जितने भी लोगों ने आज तक आत्महत्याएं धरती पर की हैं, उन सब की ओर से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की घोषणा है कि धरती पर किसी भी मानव को धन की कमी जीवन में नहीं होगी। इतनी बात को पहले समझ लेना जरूरी है। और यदि ये बात आपके समझ में आ रही है तो इस दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है, जहाँ सारी दुनिया इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई है। ऐसे समय पे अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा को यहाँ समाज के बीच में प्रस्तुत किया जाता है तो संसार भर से जो ये रोजगार और बेरोजगारी का जो शब्द है, ये दोनों ही शब्दों का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से करते हैं। और अंत्योदय जब होगा, अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय जब होता है जब आप सबसे पहले मानवों को एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से उसकी जानकारी संसार को देते हैं। तो एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन जब सारे विश्व के 8.5 अरब लोगों पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जितने भी अंत में खड़े हुए व्यक्ति हैं उन सभी अंतिम खड़े हुए व्यक्तियों को उस एक ही आगे वाली एक ही रेखा है जो एकात्म मानववाद की रेखा है। इस एकात्म मानववाद की रेखा में ही सारे विश्व के 8 अरब मानवों को और संपूर्ण जीवों को इस एक ही रेखा पर खड़े होकर ये दुनिया में युग परिवर्तन हो रहा है। एक ऐसी आर्थिक दुनिया का निर्माण जहां सारी धरती से मानवों के बीच धन की कमी खत्म की जा रही है, जो सारे मानवों के बीच धन की अधिकता खत्म की जा रही है। ये सब आप लोगों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि आप लोग ट्रिलियन इकोनॉमी के आगे पीछे कुछ सोचने का आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ये प्रयास यहाँ इस धरा पर पूर्ण हो चुका है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से एक ऐसी राजनीति का निर्माण, एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र के अवधारणा के अनुसार एक ऐसी राजनीति का निर्माण जहां सारी दुनिया में ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा,
और न ही मानवों में किसी भी प्रकार का विभेद हो सकता है। तो सारे संसार में इस राजनीति की आज बेहद आवश्यकता है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 राजनीतिक सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत होता है। ये व्याख्यान है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम कर लेंगे तब संसार में अंत्योदय की प्राप्ति मानव जाति को होगी। तो दोस्तों एक ऐसे पावन स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को समझने का मुझे कार्य सौंपा गया था। और जब मैंने ये कार्य पूर्ण हुआ तो ये चमत्कारी सूत्र जब इनके क्रम में लगाया गया तो सारे संसार के बीच संपूर्ण विभाजन, विभेद, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का समापन एक ही दिन में संभव होगा। ये संसार में होगा और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र करेंगे। ये सब कार्य परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही इस धरती पर संपन्न हुए हैं। उन्हीं कार्यों को आप सब लोगों के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के इन दोनों वैदिक सूत्रों को इन अवतारी चेतनाओं ने धारण किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम को धारण किया है। तो सारे संसार से संपूर्ण सीमा रेखाओं का समापन सबसे पहली शर्त होती है वसुधैव कुटुंबकम की बनने की। तो एक ही विश्व, अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसका नाम रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार ये धरती बनने जा रही है, वो अवस्था ही वसुधैव कुटुंबकम की होगी। लेकिन उससे पहले आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि, सारे संसार की इस पूंजीवादी लोकतंत्र की अवधारणाओं के स्थान पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना होगी तो युग परिवर्तन निश्चित होगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।